Hello students of class 11th. So today we are here to do our currently chapter number 10, straight lines, which we are already doing presently. We are doing this chapter in our school also. So because of these vacations, now we are going for these online classes. So now the remaining part of this chapter will be done in the online videos only. So chapter number 10, straight lines. In school, we have done some basic terms of this chapter, which will be useful in the whole chapter. That is slope of a line. There are two formulas to find the slope of a line. Now, the next topic which we have to study today is various forms of the equation of a line. ठीक है, कई तरीके से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन. टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन. तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालने के लिए आपके पास 5 तरीके हैं, 5 टाइप्स हैं, 5 फॉर्म से आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन को. फर्स्ट वन इज पॉइंट स्लोप फॉर्म. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म. अगर आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करनी है, उसके लिए आपको क्या गिवन होना चाहिए. नाम से ही क्लियर है, पॉइंट और स्लोप. मतलब एक आपको उस लाइन का कोई भी पॉइंट गिवन होना चाहिए और एक स्लोप गिवन होना चाहिए. ठीक है, लाइन का स्लोप गिवन होना चाहिए और लाइन का कोई भी एक पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, ये अगर आपको दो चीज़ें गिवन हो तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन. दैट इज y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन. यहाँ पे m क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन, और x1 y1 क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज पासिंग. ठीक है, नेक्स्ट इज 2 पॉइंट फॉर्म. नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आपको 2 पॉइंट्स गिवन होने चाहिए जिनके थ्रू क्या है, लाइन पास हो रही है. मान लीजिए पहला पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2. तो ये अगर आपको गिवन है दोनों कोऑर्डिनेट्स, तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन यूजिंग y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. ठीक है, थर्ड फॉर्म इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अगर आपको कोई लाइन का स्लोप गिवन हो और इंटरसेप्ट गिवन हो, इंटरसेप्ट कौन सा, एक्स इंटरसेप्ट भी होता है, वाई इंटरसेप्ट भी होता है, लेकिन आपको वाई इंटरसेप्ट गिवन होना चाहिए. सी क्या डिनोट करता है, वाई इंटरसेप्ट, और एम क्या होता है, स्लोप. हमने पहले ही पढ़ा था कि एम किसका डिनोटेशन होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन का. अब देखिए फ्रेंड्स, इंटरसेप्ट क्या होता है, कोई ऐसा पॉइंट, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि कोई एक पॉइंट है 3,0, तो साफ क्लियर है कि वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो वो ये जो पॉइंट 3 है वो 3 हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट. तो वाई इंटरसेप्ट कहने का मतलब है कोई ऐसा पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, जैसे फॉर एग्जांपल 0,1 0,2 0,3. तो जैसे मान लीजिए 0,1, तो 1 हो जाएगा आपका वाई इंटरसेप्ट. ओके, सो ठीक है, तो दो चीज़ें गिवन हो तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट का मतलब ये नहीं है कि एक इंटरसेप्ट, यहाँ पे आपको दोनों इंटरसेप्ट पता होनी चाहिए. ए है आपका एक्स इंटरसेप्ट और बी है वाई इंटरसेप्ट. ठीक है, अगर ये दो इंटरसेप्ट्स आपको गिवन है तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1. एंड लास्टली इज नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म इज एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू पी, वेयर पी, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे दो टर्म्स आ रही हैं, पी और ओमेगा. अब देखिए फ्रेंड्स, ये कार्टेशियन सिस्टम है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी है. ठीक है, एल से डिनोट कर रखा है. तो इसका आपको क्या क्या पता होना चाहिए. पी क्या डिनोट करता है, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. ये पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स, ओरिजिन. ठीक है, अगर आपको इस लाइन का ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल, तो अगर आपको ओरिजिन से लेकर इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो तो वो होता है पी, इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन. ठीक है, और ओमेगा क्या है. अब ये जो लाइन है, जो नॉर्मल लाइन है, नॉट लाइन जिसकी क्वेश्चन में फाइंड करनी है, नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, वो एंगल ओमेगा है आपका, जो इक्वेशन में यूज हो रहा है. ठीक है, ओमेगा इज द एंगल विच नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. कीप दैट थिंग इन योर माइंड. सो अगर ये दो चीज़ आपको पता हो तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू एक्सरसाइज 10.2. क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 एंड स्लोप 1,2. इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने क्या क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है. तो आपके फर्स्ट फॉर्म क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म. सो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन. एम क्या होता है, स्लोप, जो आपको गिवन है 1/2, और x1 y1 क्या होता है, गिवन पॉइंट -4,3. ये x1 है और ये आपका y1 है. तो सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए. y माइनस वाई वन 3, m 1/2 इंटू एक्स माइनस x1. x1 कितना है, -4. देखिए यहाँ प्लस क्यों आया, x माइनस फॉर्मूले का, और x1 की वैल्यू क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस.
2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू x प्लस 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म्स को अगर आप राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x पॉजिटिव है, 2y इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 6 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 4, सो x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, 1 एंड 2, -4। इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करनी है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। 2 पॉइंट्स गिवन है तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यहाँ पे x1 y1 होता है पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो कि गिवन है क्वेश्चन में, x2 y2 होता है दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो भी आपको इस क्वेश्चन में भी गिवन है। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। y माइनस y1 ये रहा, y2 माइनस y1 -4 माइनस फॉर्मूले का और 1। ठीक है, x2 माइनस x1 2, x2 रहा माइनस फॉर्मूले का और x1 क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है। -4 -1 -5, 2 + 1 गिव्स यू 3, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3y - 3 -5 इधर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो -5x आपका पॉजिटिव 5x हो जाएगा, प्लस 3y -3 -5 इधर आके +5 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो जो क्या बचेगा +2। तो 5x + 3y + 2 इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। Now question number 10 is very important question since I have mentioned it's very important, जो बोर्ड में भी आ सकता है और सेकेंड क्वार्टरली एग्जाम्स में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2, 5 एंड -3, 6। अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। एक लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। मान लीजिए वो ये कोई लाइन है, जिस लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, जो एक पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट आपको इस लाइन का गिवन है -3, ठीक है, ये एक पॉइंट आपको गिवन है। इस पॉइंट से लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब ये लाइन क्या है, दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। कोई भी ये लाइन है जो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, हमें स्टूडेंट्स इस इक्वेशन की लाइन फाइंड करनी है। ठीक है, और ये लाइन क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, अब इस लाइन के आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, 2, 5 एंड -3, 6। ठीक है, लेकिन सिर्फ हमें पता है कि अगर हमें जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, या तो उसको 2 पॉइंट्स गिवन होने चाहिए या फिर उसका एक पॉइंट और स्लोप पता होना चाहिए। लेकिन जिस इक्वेशन का हमें स्लोप फाइंड करना है, सॉरी इक्वेशन फाइंड करनी है, उसका हमें सिर्फ क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले इस वाली लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2, 5 एंड -3, 6। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, 1/-5 या फिर -1/5। इसको एक काम कीजिए, इस लाइन का जो स्लोप है उसको m1 से डिनोट कर देते हैं और इस लाइन का जो स्लोप है उसको m2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, जिस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है उसका स्लोप हमने किससे डिनोट किया है, m2 से। अब देखिए मैंने m1 क्यों फाइंड किया स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी पढ़ी थी कि अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है, m1 × m2 इज इक्वल्स टू -1। तो m1 का स्लोप हम निकाल चुके हैं, तो m2 कितना हो जाएगा, m1 × m2, m1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस एलिमिनेट हो गया, क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 × 5 गिव्स यू 5। तो जिस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करनी थी उसके एक पॉइंट ऑलरेडी गिवन था, स्लोप हम फाइंड कर चुके हैं, तो पॉइंट भी है स्लोप भी है। सो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो किस पॉइंट से पास हो रहा है, -3, 5 एंड स्लोप जो अभी हमने फाइंड किया 5s। क्या इक्वेशन होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, y - y1 इज इक्वल्स टू m × x - x1। x1 y1 ये रहा पॉइंट, m की वैल्यू ये रही, पुट कर दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 5x - y + 20 इज इक्वल्स टू 0। ऑल राइट, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। नाउ द 13th क्वेश्चन, दैट्स ऑल्सो important questions I am explaining in this video. So find the equation of the line passing through the point 2, 2 and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9. तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं सोचना कि हमें एक पॉइंट गिवन है तो हमें पॉइंट फॉर्म लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स। जब इंटरसेप्ट्स की बात हो रही है तो मतलब 2 इंटरसेप्ट आपके पास हैं, तो 2 इंटरसेप्ट जिसमें आते हैं वो कौन सी फॉर्म होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म। So using intercept form equation of a line is x/a plus y/b is equals to 1. अब एक चीज़ आपको कुछ गिवन है स्टूडेंट्स, इंटरसेप्ट जो कट हो रहे हैं, जो
किससे डिनोट करते थे, ए और बी से, ठीक है। ए होता था एक्स इंटरसेप्ट और बी होता था वाई इंटरसेप्ट। तो जो इंटरसेप्ट कट हो रहे हैं एक्सिस पर उनका सम आपको गिवन है 9, मतलब ए प्लस बी गिवन है 9, सम क्या होता है प्लस, तो बी यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं 9 माइनस ए। तो अब इस b की वैल्यू को आप इक्वेशन में 1 में पुट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल्स टू 1। दिस इज 9 एंड दिस इज ए, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब एक और चीज़ गिवन था कि जो इस लाइन के इक्वेशन में फाइंड करनी है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। ऑल्सो गिवन दैट लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2 फर्स्ट लाइन में गिवन था क्वेश्चन की। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने 11th क्लास में एक चीज़ पढ़ी, अगर कोई भी लाइन या फिर कोई भी सर्कल या कोई भी पैराबोला, कोई भी फिगर अगर किसी पॉइंट से पास होती है तो वो किसकी वैल्यू होती है, एक्स कॉमा वाई की। जैसे हमने सर्कल के केस में भी क्वेश्चन किया था, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10, कि अगर कोई सर्कल किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो वो किसकी वैल्यू होती थी, एक्स कॉमा वाई की, ना कि एच कॉमा के की। तो अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है तो ये किसकी वैल्यू, एक्स और वाई की पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, 9 माइनस ए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, थोड़ा सॉल्व करो, 2 9 से 18 माइनस 2a प्लस 2 एलिमिनेट हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9a माइनस ए स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर 18 बचा। अब इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, 9a नेगेटिव 9a हो जाएगा, प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि क्या आ रहे हैं, a इज इक्वल्स टू 3 और 6। तो यहाँ पे a की 2 वैल्यूज आ रही हैं, और अगर a की 2 वैल्यूज आ रही हैं तो b की भी 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि b क्या है 9 माइनस ए। तो अगर हम 2 कंडीशंस बनेगी, तो अगर a की वैल्यू 3 है तो b हो जाएगा 9 माइनस 3 दैट इज 6। b कितना था 9 माइनस ए, तो a अगर 3 है तो b कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 दैट इज 6। तो इक्वेशन में 1 क्या बन जाएगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू जो 1 थी वो क्या हो जाएगी, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन बी कितना है 6 इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लो, ठीक है ना, 18 या फिर सिंपल 6 एलसीएम भी ले सकते हैं, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1। अब होल अपॉन 18 इक्वल्स टू 1, 18 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर a की वैल्यू आपकी 6 है तो b कितना हो जाएगा 9 माइनस ए दैट इज 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3। इक्वेशन में पुट कर दो, x अपॉन ए कितना है 6 प्लस वाई अपॉन बी कितना है 3 इज इक्वल्स टू 1। तो एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा, ठीक है। और इधर जब 6 को 6 से डिवाइड करोगे 2x एलसीएम है, ठीक है, सॉरी 1। तो x प्लस 2y इज इक्वल होल अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x अपॉन 2y इज इक्वल्स टू 6। ये दोनों ही आपके क्या हैं, इक्वेशंस, रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द लाइन, ठीक है। 2 इक्वेशंस आपकी आ रही हैं। So these were the important questions of exercise 10.2 which we have done in this video. Okay, remaining questions kindly complete in your fair notebooks. In the next video, we'll be doing exercise 10.3. Okay, so thank you and have a nice day.